नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं डेली लाइन के डेली डिस्कशन शो के साथ में। और डेली डिस्कशन में आज चर्चा एक ऐसे मुद्दे की जिसको लेकर के काफी लंबे वक्त से घमासान मचा हुआ है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच। दिल्ली का शराब नीति केस। आज केजरीवाल की दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। हालात ये थे कि अग्रिम जमानत तक लेनी पड़ गई अरविंद केजरीवाल को। थोड़ा सा पीछे लौटे तो कल यानी कि शुक्रवार को बीआरएस भारत राष्ट्र समिति पार्टी की विधायक केसीआर की बेटी के कविता की गिरफ्तारी हुई। 8 घंटे की तलाशी अभियान के बाद में के कविता की गिरफ्तारी भी हुई, वो भी शराब घोटाला केस में ही। अब आज दिल्ली में उनसे भी पूछताछ चल रही है और इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव जब पीक पर होंगे तो क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। क्या क्या अरविंद केजरीवाल को इस बात का डर है कि बीच चुनाव में कहीं ईडी उनको भी तो गिरफ्तार नहीं कर लेगी? क्या इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने अग्रिम जमानत ली है? इसी पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में दिल्ली शराब घोटाला जो है वो किस तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बनने जा रही है। हमारे साथी अभिषेक पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है। और केजरीवाल जी, मुझे लग रहा है कि फंस गए हैं अब। देखिए, केजरीवाल फंसे हैं क्योंकि ईडी के पास जो असीमित शक्तियां हैं। इससे पहले देखिए, ईडी ने जो गिरफ्तारियां की हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो या फिर और इस केस से जुड़े हुए जो लोग हैं, ईडी बुलाएगी, जांच पड़ताल करेगी और उसके पास अगर उसको लगता है कि आपके पास जवाब नहीं है तो गिरफ्तार कर सकती है, उसके पास शक्तियां हैं। और यहाँ पर जो उन्होंने बेल ली है, एक तरीके से बॉन्ड भर करके कोर्ट से बाहर निकलने की जो उन्होंने प्रक्रिया निभाई है, क्योंकि लगातार 8 समन के बाद भी आप ईडी के सामने नहीं जा रहे थे, तो ईडी एक और मुकदमा आपके ऊपर चलाना चाहती थी कि समन के उल्लंघन का केस। वहां पर केजरीवाल ने अपना बचाव लिया है, व्यक्तिगत पेशी से भी छूट पा ली है। अब वहां पर कम से कम उस केस में उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, यह स्पष्ट हो गया। लेकिन ईडी जो शराब नीति घोटाला जो चल रहा है, जिसमें जांच पड़ताल चल रही है, उसमें ईडी अभी भी स्वतंत्र है, वो गिरफ्तारी ले सकती है। ये जो बेलेबल मामला था, क्योंकि ये लगातार वायलेशन कर रहे थे ईडी के समन्स का, उससे वो बच गए हैं अब। क्योंकि देखिए, हेमंत सोरेन का केस आपको याद होगा, वो भी लगातार वायलेशन कर रहे थे। हाँ, हाँ, ईडी ने तुरंत को गिरफ्तार किया। उसी तरह यहां भी कर सकते थे गिरफ्तारी, लेकिन आप समझिए कि चेक एंड बैलेंस, केजरीवाल देश के बड़े नेता हैं, उन पर हाथ डालेंगे तो असर बहुत दूर तक जाएगा। इसीलिए ईडी भी लगातार कोर्ट के पास गई, 2 बार गई कि साहब इनसे कहिए आ जाए, नहीं तुमको गिरफ्तार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ तमाम नेताओं को सीधे ऐसे ही ईडी उठा लेती है। तो अरविंद केजरीवाल की शख्सियत इतनी बड़ी है कि इसी वजह से अदालत के जरिए जो भी अगर कार्रवाई कर अरविंद रही है, केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती तो फायदा किसे होगा? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते, अरविंद केजरीवाल, आप सोचिए जिस पार्टी को उन्होंने बनाया और यहां तक पहुंचाया, वो एक आंदोलन की पार्टी है। एक आंदोलन शुरू होता, चुनाव के समय अगर आंदोलन होता, आम आदमी पार्टी को उसका लाभ जरूर मिलता। और मुझे जहां तक लगता है कि ईडी जो है जिन मामलों में तेजी दिखा रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जो विरोधी खेमे के लोग हैं तमाम, कि साहब ये अरविंद केजरीवाल को दोषी दिखाया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हमेशा बताया जाएगा कि देखिए दोषी है। जहां गिरफ्तार कर लिया तो पूरी सिंपैथी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जाएगी। और लोकसभा चुनाव से पहले मुझे लगता है दिल्ली, पंजाब और आसपास के हिस्सों में राजनीति का गुरिल्ला वार ये, चल रहा है हाँ, आम यह आदमी बिल्कुल पार्टी और ईडी के बीच में। गुरिल्ला वार चल रहा है। नहीं तो ईडी के पास इतना सक्षम ईडी है। आप सोचिए, ईडी ने किसको किसको नहीं गिरफ्तार किया। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने से के सोच कविता को रही है। उसी केस में कल अरेस्ट कर लिया, लिख के दिया ईडी ने। केटीआर कल ऐसे पन्ना दिखा रहे थे, जो इनके भाई हैं, केसीआर के जो बेटे हैं, वो ऐसे अपना पन्ना दिखा रहे, कर ये देखिए ईडी ने लिख के दिया है भाई साहब अरेस्टिंग नहीं करेंगे। और 7 घंटे तक ये तलाशी लिए, पूछताछ की, अब 7 बजे शाम को गिरफ्तार कर लिया। हाँ, वही ईडी के पास वो शक्तियां हैं, आप समझिए। लेकिन केजरीवाल भी बहुत शक्तिशाली है, इस बात को मानना पड़ेगा। अच्छा, एक और मजे की बात है, ईडी ने के कविता का टिकट पहले से ही फ्लाइट का बुक कर दिया था। यानी वो उनको लेके जाने की नीयत से ही आई थी वो, कि हमको लेके ही जाना है। लेकिन केजरीवाल, आप सोचिए, 8 समन गया, 2 बार कोर्ट में ईडी को जाना पड़ा, रिक्वेस्ट करनी पड़ी, इनको बुलाइए नहीं तो हम एक और मुकदमा दर्ज करेंगे, एक केस चलाइए इनके खिलाफ। लेकिन केजरीवाल भी एक आंदोलन से जन्मे हुए हैं, उनको पता है। मुझे तो कुछ नेताओं ने कहा भी है इस बात को, प्रशांत, कि केजरीवाल चाहते हैं कि आओ मुझे गिरफ्तार तो करो, तुम गिरफ्तार करेंगे, आप समझिए उसका एक रिटेलिएशन होगा।
मनीष सिसोदिया जेल में है, ठीक है ना, संजय सिंह जेल में संजय है। सिंह जेल में है, लेकिन केजरीवाल की एक जो अहमियत है, एक शख्सियत है, चुनाव से पहले मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए गिरफ्तारी होती भी है, तो आप इतना मान के चलिए, ये लोग कह लेकिन रहे फिर हैं कि इसका फायदा इलेक्टोरल कैंपेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आम आदमी पार्टी को हाँ, नुकसान यस, होगा। ये एक पॉइंट है। देखिए, ये एक पॉइंट है। अगर भाई आपकी पार्टी के शीर्ष नेता सब जेल में रहे, तो कौन आपका चुनाव और प्रचार भगवंत करेगा? मान उस ओहदे के और उस लेवल के, उस औरे के नेता हैं नहीं अभी है नहीं। तक भी, लेकिन भले वो आज मुख्यमंत्री हैं। आज लेकिन प्रशांत, एक चीज़ को मुझे लगता है थोड़ा-सा कॉन्ट्रडिक्ट करने की ज़रूरत होती है। ये कुछ साल पहले होता तो मुझे लगता है कि बहुत मुफ़ीद होता, या इस तरीके की प्रक्रिया मुफ़ीद होती है कि भाई गिरफ्तार हो गए और आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व खाली हो गया। लेकिन आप पड़ोसी देश में देखिए, क्या हुआ था वहाँ पे? इमरान खान जेल में थे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब चल रहा था, पूरा चुनाव प्रचार सब कुछ। देश में सबसे बड़ी पार्टी बन करके निकली इमरान खान की पार्टी। तो आम आदमी पार्टी टेक्नोक्रेट है, तमाम वहाँ पे पढ़े-लिखे लोग हैं, और मुझे लगता है कि अगर केजरीवाल को मौका नहीं मिलता बाहर खुल कर के चुनाव प्रचार करने का, तो आजकल डिजिटल युग है। मुझे ये लगता है कि इस वजह से भी अ, ये आरोप है कि उन पर हाथ नहीं डाला जा रहा है कि अगर वो जेल में भी रहेंगे, तो भी उनकी आवाज़ दब नहीं पाएगी। आवाज दब नहीं पाए, एकदम ठीक बात है। एक और 2-3 बातें और होती हैं, गुजरात को लेकर के बात कही जाती है कि गुजरात में विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से केजरीवाल ने अपनी ताकत दिखाई और डेंट किया पार्टियों को वोट शेयर के मामले में, उससे कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि सत्ताधारी दल को सोचने पर मजबूर होना पड़ा है और उसी के लिए ये गुरिल्ला वॉर की टेक्निक अपनाई जा रही है। क्योंकि आरोप तो ये लग ही रहे हैं कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है। अब देखिए, देश में जिस तेजी से लोग अपने अधिकारों के लिए जागृत हो रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी एक बड़ा विकल्प के रूप में आई है सबके सामने, ठीक है? गुजरात में 6% वोट शेयर के साथ नेशनल पार्टी वो बन जाती है। पंजाब में सरकार, दिल्ली में सरकार, आसपास के छोटे राज्यों में जहां पकड़ है वहां पे मजबूत उनकी स्थिति है। अरे यूपी के तो निकाय चुनाव में ठीक-ठाक आप काम कर आप दिया था। आप ये चीज़ समझिए कि एक एक है, आम आदमी पार्टी की अपनी एक जगह है, और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी भी है, बड़ी पार्टी के तौर पर उनको देखा जा रहा है। तो इस वजह से गुरिल्ला वॉर यही है कि अगर हम पकड़ लेते हैं तो क्या रिटेलिएशन होता है, नहीं पकड़ते हैं तो हम क्या प्रोजेक्ट करेंगे। तो एक तरीके से ये द्वंद चल रहा है इसमें, नहीं तो हेमंत सोरेन हो सकते हैं। दिल्ली शराब नीति से तमाम मामलों में कोई बाहर नहीं है, सब गिरफ्तार हो गए। भाई केजरीवाल पे क्यों आप इतना रहम कर रहे हैं? हेमंत सोरेन भी तो एक मुख्यमंत्री थे, ऐसे ही एक मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई। इनकी क्यों नहीं हो सकती है? ये सवाल तो बिल्कुल पूछा जाएगा। आंध्र ये प्रदेश में साहब, पूर्व सीएम की हुई। भाई ये चेक एंड बैलेंस कैसा, ये कौन-सा है कि भाई हम भेदभाव क्यों ऐसा हो रहा है गिरफ्तारी में भी? तो ये सवाल तो उठेगा ही। लेकिन अरविंद केजरीवाल मुझे लगता है एक बड़ी शख्सियत है, और इस वजह से भी देखा जा रहा है कि अगर हम उन पे हाथ डालते हैं, या ईडी को नहीं, और लगता जो है, बात आपने कही कि पिंच करते रहो और गिरफ्तारी से बचाते रहो। बजाते रहो, जनता की अदालत में आप ये कह दो कि भाई ये तो देखो ये ये ऐसे तो है। ये है, हाँ, हाँ। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के केजरीवाल और दिल्ली का जो शराब नीति केस है आने वाले चुनाव में बहुत कुछ तय करेगा। केजरीवाल का भविष्य, आम आदमी पार्टी का भविष्य और भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पूरे एक्शन को देखा जाएगा, क्योंकि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, इनको काबू में करने के आरोप केंद्र सरकारों पर लगते रहे हैं, चाहे वो यूपीए की सरकार रही हो, चाहे एनडीए की सरकार रही हो। आज के हमारे इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ये वीडियो, हमारा डिस्कशन, हमारा विश्लेषण अगर आपको पसंद आया तो इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर हमको फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।